जंगल के एक कोने में एक बड़ा पेड़ था जो मीठे फलों से भरा हुआ था। उस पेड़ के फल टूट टूट कर जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन कोई भी पक्षी उसके फल खाने नहीं आता था। पेड़ की बड़ी शाख पर दो घोंसले थे जो पूरी तरह उजड़ चुके थे। घोंसले के तिनके टूटकर बिखर चुके थे। गुड़िया अपनी मम्मा रानू चिड़िया से पूछती है, मम्मा, जंगल के कोने में एक बड़ा पेड़ है जिस पर इतने ज्यादा फल लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी पक्षी उस पेड़ से फल खाने नहीं चाहता। आखिर क्यों? आखिर क्यों उस पेड़ के फल टूटकर जमीन पर गल सड़ रहे हैं? गुड़िया बेटी, भूल कर भी उस बड़े पेड़ के पास मत जाना। उस बड़े पेड़ में कोई आत्मा रहती है जो वहाँ जाने वाले हर पक्षी को खा जाती है। लेकिन मम्मा, कभी किसी ने उस आत्मा को देखा है जो पक्षियों को नुकसान पहुंचाती है? नहीं, देखा तो नहीं है, बस सुना ही है। मम्मा, मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करती। हमें उस पेड़ से जाकर पूछना चाहिए। वो अकेला है, आखिर क्यों कोई उस पेड़ से दोस्ती नहीं करता? नहीं बेटा, कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाएगा। एक दिन गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मेरा भूख से बुरा हाल है, कहीं से भी दाना नहीं मिला। जंगल में ठंड और बर्फ के कारण सभी दाना जम चुका है। चलो हम उस बड़े पेड़ से फल खाने चाहते हैं। ना ना, मैं तो उस भूतिया पेड़ के पास नहीं जाऊंगा। सुना है वहाँ कोई आत्मा रहती है जो पक्षियों को खा जाती है। सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैं तो जाऊंगी। मैं जा रही हूँ, मैं उस पेड़ से फल खाऊंगी। गौरी कौवी उड़ती है और बड़े पेड़ की तरफ जाती है। शाम होने वाली थी, सूरज ढल रहा था। गौरी कौवी आहिस्ता से जाकर उस पेड़ के पास बैठ जाती है। बहुत डर लग रहा है, लेकिन क्या करूं, भूखी भी नहीं मर सकती। एक फल तो खाना ही होगा। गौरी कौवी जमीन पर पड़ा एक ताज़ा फल खाने ही वाली थी कि पेड़ से एक फल टूटकर गिरता है, जिसकी आवाज़ से गौरी कौवी डर जाती है और वहाँ से भागती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, भूत मेरे पीछे लग गया, मुझे बचाओ। गौरी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हारी तो सांस फूली हुई है, क्या हुआ है? रानो रानो, मैं उस बड़े पेड़ से फल खाने गई थी, लेकिन पेड़ में रहने वाली आत्मा मुझे पकड़ने ही वाली थी कि मैं वहाँ से भाग गई। मुझे बहुत डर लगा, मैं बहुत मुश्किल से बचकर आई हूँ। गौरी, तुम्हें अच्छी तरह पता है वो पेड़ भूतिया है। आप क्यों उस पेड़ के पास गई? अब दोबारा कभी भूल कर भी उस पेड़ के पास मत जाना। गौरी कौवी की बात पूरे जंगल में फैल जाती है। अब तो कोई भी पक्षी उस बड़े पेड़ की तरफ जाने का सोच भी नहीं सकता था। गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना मेरी सहेली, क्या ये बात सच है कि उस बड़े पेड़ में कोई आत्मा रहती है जो पक्षियों को खा जाती है? गुड़िया, सच पूछो तो मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सुनी सुनाई बातें हैं, उस पेड़ में कुछ भी नहीं है। मीना, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। हमें ये राज जानना होगा, हमें सच जानना होगा। गुड़िया, तो फिर चलो, आज हम उस पेड़ के पास जाएंगी और उस पेड़ से पूछेंगी और ये राज जानेंगी। गुड़िया और उसकी सहेली मीना उस बड़े पेड़ के पास चली जाती हैं। उन्हें बहुत डर लग रहा था। गुड़िया आहिस्ता से उस बड़े पेड़ से बात करती है। पेड़ चाचा, जंगल के सभी पक्षी आपके पास आने से डरते हैं। क्या सच में आपके अंदर कोई आत्मा रहती है? मेरी छोटी दोस्त, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर कि आप मेरे पास आई और मुझसे बात की। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। आज से 2 साल पहले की बात है। मेरी डाल पर एक तोते और तोती ने घोंसला बनाया। तेज़ बारिश से उनका घोंसला टूट गया और तोता और तोती मर गए। बस उसी दिन से पक्षी ये समझने लगे कि तोते और तोती को मैंने मारा है और सब मुझे भूतिया पेड़ कहने लगे। तो क्या हम आपसे दोस्ती कर सकते हैं? क्या हम आपके फल खा सकते हैं? मेरी शाखाएं, मेरे फूल, मेरे फल सब पक्षियों के लिए हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि पक्षी मेरे पास आए,
मेरे फल खाएं। गुड़िया और गुड़िया की सहेली मीना उस पेड़ से मीठे फल तोड़ती है और वापस चली जाती है। मम्मा, ये मीठा फल खाएं और इसका स्वाद बताएं कैसा है। मम्मा चिड़िया गुड़िया से मीठा फल लेकर खाती है। गुड़िया बेटी, इस फल का स्वाद बहुत अलग है, ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। मम्मा, मैं ये मीठा फल उसी भूतिया पेड़ से तोड़ कर लाई हूँ और मैंने उस पेड़ से सच भी जान लिया है। ये सुनकर गुड़िया की मम्मा हैरान हो जाती है। क्या क्या तुम उस भूतिया पेड़ के पास गई थी? हाँ मम्मा, मैं और मेरी सहेली मीना आज वहाँ गई थी। मम्मा, उस पेड़ पर रहने वाला तोता और तोती तेज़ बारिश और हवा से मरे थे, ना कि उन्हें पेड़ चाचा ने मारा था। क्या आप हमें उस पेड़ के पास लेकर जा सकती हो? क्यों नहीं मम्मा, हम सब कल उस पेड़ के पास जाएंगे। वो पेड़ तो पक्षियों से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन कोई डर का मारा उस पेड़ के पास जाता ही नहीं। फिर दूसरे दिन गुड़िया और उसकी सहेली मीना जंगल के सभी पक्षियों को साथ लेकर उस बड़े पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। बड़ा पेड़ पक्षियों को देखकर बहुत खुश होता है। वो खुशी से झूमता है और उसके पके हुए मीठे फल टूटकर जमीन पर गिरते हैं। गौरी कौवी, कालू कौवा, रानो चिड़िया और दूसरे सभी पक्षी मज़े मज़े से मीठे फल खाते हैं। ऐसे उस बड़े पेड़ और पक्षियों में दोस्ती हो जाती है और सभी पक्षी गुड़िया और मीना की तारीफ करते हैं, जिन्होंने बहादुरी से उस राज को जाना था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दुष्ट कालू कौवा अपनी आंखों पर काली ऐनक लगाकर नए जंगल में जाता है। वो रानो चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया बाहर आती है। कौवे, क्या आप देख नहीं सकते हो? मैं अंधा कौवा हूँ, बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ यहाँ तक आया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। अजीब बात है, अंधे होकर उड़ते हुए आए हो और एक चोट भी नहीं आई तुम्हारे शरीर पर। मेरा बहुत ज्यादा तजुर्बा है, मैं दूर से ही चीजों को जांच लेता हूँ। अच्छा बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे अपने घर में रख लें, मैं आपके घर के काम कर दिया करूँगा और आप बदले में मुझे 2 दाने दे दिया करना। कौवे भैया, आप तो अंधे हो, आप मेरा क्या काम करोगे? लेकिन आप मेरे घर में रह सकते हो। आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। भूख बहुत लगी हुई है, चिड़िया मुझे कुछ खाने को दे दो। इस समय तो घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आती हुई तुम्हारे लिए भी दाना ले आऊंगी। चिड़िया ऐसे कहते हुए दाना लेने चली जाती है। कौवा अपनी ऐनक उतारता है और आराम से लेट जाता है। चिड़िया बहन, आपने अपना दाना तो ढूंढ लिया, अब किसके लिए दाना लेकर जाना है? तोते भैया, एक अंधा कौवा मेरे घर में आ गया है मदद लेने, न जाने कब तक रहेगा, लेकिन मुझे उसे दाना तो देना ही होगा। ठीक है, आ मेरा ये मीठा अमरूद उस अंधे कौवे के लिए ले जाओ, मेरे घर में दाना है। चिड़िया अपना दाना और कौवे के लिए मीठा अमरूद ले जाती है। चिड़िया के आने से पहले पहले कौवा भी पूरी तरह अंधा बनकर बैठ जाता है। कौवे भैया, ये लें, ये अमरूद आप खा लें। कहाँ है अमरूद? मेरे पास रख दो। अपनी चोंच नीचे करो, अमरूद आपके पास ही है। कौवा वो अमरूद खाने लगता है। शुक्रिया चिड़िया, आज तो कई दिनों बाद पेट भरा है, तुम बहुत अच्छी हो। कौवे भैया, ये तो बताइए, आप कब तक यहाँ रहेंगे? मेरा कौन है इस दुनिया में? कोई भी तो नहीं है। चिड़िया, जब तक दिल करे मुझे यहाँ रख लो, अगर दिल ना माने तो घर से निकाल देना, मैं कहीं और चला जाऊंगा। चिड़िया को कौवे पर बहुत दया आती है। कौवे भैया, चुप कर जाएं, जब तक दिल करे आप मेरे घर में रह सकते हैं, मैं हर रोज आपके लिए भोजन ले आया करूँगी। रात हो जाती है। उस कौवे को तो पक्षियों के अंडे पीने की बुरी आदत थी, इसलिए तो वो अंधा बनकर जंगल जंगल घूमता था। जब चिड़िया सो जाती है तो वो कौवा चुपके से चिड़िया के घर से निकलता है। बेचारी बुलबुल अपने घोंसले में सोई हुई थी। दुष्ट कौवा बुलबुल के घोंसले से उसका अंडा उठाता है और भाग जाता है। कौवा थोड़ी दूर जाकर वो अंडा पी लेता है। ओ, मजा ही आ गया, ये अंडा तो बहुत स्वादिष्ट था, मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा, क्योंकि एक अंधा कौवा कैसे अंडे पी सकता है। कौवा चिड़िया के घर में जाकर फिर से सो जाता है।
सुबह हो जाती है। बुलबुल रोती हुई तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरा अंडा, मेरा मासूम अंडा किसी ने पी लिया है। कोई जालिम मुझे बर्बाद कर गया। मैं लुट गई तोते। बुलबुल, वो कौन हो सकता है? हमारे जंगल में तो कोई पक्षी ऐसा नहीं है। चिड़िया सारा दिन काम करती। वो जंगल जंगल घूमती, पहले अपना दाना खाती और फिर कालू कौवे के लिए दाना इकट्ठा करती। और कालू कौवा तो इतना दुष्ट था कि दिन को दाना खाता और रात होते ही किसी न किसी पक्षी का अंडा चुराने निकल जाता। एक दिन कबूतर चिड़िया के घर के पास से गुजरता है तो कबूतर को आवाज सुनाई देती है। खाऊंगा पीऊंगा मजे करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा मजे करूंगा, मैं काम कभी भी नहीं करूंगा, ला 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 ला। कौवा नाच रहा था और गाने गा रहा था। तो क्या ये कौवा देख सकता है? चिड़िया मेरी बात नहीं मानेगी, इसलिए मुझे इस कौवे पर नजर रखनी होगी। एक शाम चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। कौवा घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखता है। बाहर कोई भी नहीं था। कौवा चुपके से उड़ता है और सीधा तोते के घोंसले में जाता है। कौवा तोते का अंडा उठाकर वापस आने ही वाला था कि पीछे से कबूतर पहुंच जाता है। अंधे कौवे, अब बनेगा तू सच का अंधा। कबूतर शोर मचाता है और सबको इकट्ठा कर लेता है। कृपया करें, मुझे जाने दें, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा। दुष्ट कौवे, तुमने मुझे उल्लू बनाया, मुफ्त का दाना खाया और जब मुफ्त के दाने से भी पेट ना भरा तो पक्षियों के घोंसले उजाड़ना शुरू कर दिए। तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। मारो मारो इसे। फिर वो सब पक्षी मिलकर कौवे की खूब पिटाई करते हैं और मार मार कर कौवे को वहाँ से भगा देते हैं। ये लो गोरी, मेरी इस महीने की बचत और अलमारी में रख दो। कालू जी, अगर ऐसे ही तुम कमाते रहे तो मैं जल्दी ही जंगल की सबसे अमीर कौवी बन जाऊंगी। याद रखना, किसी को बताना ना कि हमारे घर में इतने पैसे हैं, वरना कोई लूट कर ले जाएगा। ना ना, मैं कोई पागल हूँ जो किसी को बताऊंगी। मगर गोरी तो सच में पागल ही थी। उसे अपनी बढ़ाइयाँ करने का बहुत शौक था। वो जिसके पास भी बैठती बात पैसों से ही शुरू करती। चिड़िया, कल रात तेरा भाई कालू पूरी बोरी भर कर रुपयों की लेकर आया है। मैं तो गिनते गिनते थक गई। सोच रही हूँ कि मैं उन पैसों से क्या करूँ। अच्छा गौरी, फिर तो तुम बहुत अमीर हो। हम गरीबों के पास तो 100-200 से ज्यादा पैसे नहीं होते। हाँ हाँ, मैं तो जंगल में सबसे अमीर कवि हूँ। मेरे पास एक सोने का हार भी है और मेरा कालू अगले महीने मुझे झुमके भी लेकर देगा। मगर ये सब मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी और को ना बताना। गौरी वहाँ से चली जाती है। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। काली तोती, अब कुछ ही दिनों बाद हम अपना नया घर बना रहे हैं। मेरे पास बहुत से पैसे जमा हो गए हैं। नया घर? फिर तो बहुत पैसे होंगे तुम्हारे पास। तो और क्या, घर भी नया बनाऊंगी और अपने लिए एक बड़ा सा रानी हार भी लूंगी। मेरे पति ने वादा किया है मुझसे। एक मेरा मिट्टू है कि मुझे 9 दिन तक नहीं लेकर दे सकता और तुम्हारा पति तुम्हें रानी हार लेकर दे रहा है। किस्मत वाली हूँ जो कालू की पत्नी हूँ। बहुत अमीर है मेरा पति। गोरी कौवी हर समय किसी न किसी पक्षी से ऐसे बड़ी बड़ी छोड़ती रहती। फिर एक दिन कालू कौवा घर पर नहीं था और गोरी कौवी चिड़िया हरियाली और लूसी कबूतरी को अपने घर बुलाती है। सहेलियों, मैं तुम्हें अपनी अलमारी खोलकर दिखाती हूँ, पैसों से भरी पड़ी है। ऐसा कहते हुए गोरी अपनी अलमारी खोलकर उन सबको दिखाती है। सच में गौरी, इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। गौरी, वो हार सोने का है क्या? तो और क्या, चांदी का है। असली सोने का है वो हार। अभी तो मेरा कालू मुझे एक और हार लेकर देगा। गौरी, सच में तुम जंगल की सबसे अमीर कौवी बन गई हो। अभी तक किसी को पता नहीं है। जब सबको पता चलेगा सब मुझसे डरेंगे। मैं तो बन गई हूँ जंगल की सबसे अमीर कौवी। एक दिन गोरी कौवी बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी कि रास्ते में एक चील बैठी हुई थी। गोरी चील के पास रुकती है। गोरी, तुम्हारे इस बैग में क्या है? थोड़ा झूठ बोलकर चील को हैरान करती हूँ। इसमें तो मेरे गहने हैं। ये गहने मेरी माँ ने दिए हैं मुझे। गहने इतने ज्यादा? गोरी, फिर तो तुम जंगल में सबसे अमीर कौवी होगी। हाँ, मैं ही हूँ जंगल में सबसे अमीर कौवी। किसी के पास इतने गहने नहीं हैं और वो भी असली सोने के। थोड़ी दूर बैठा चोर उल्लू गोरी की बातें सुन रहा था।
अच्छा, तो ये है जंगल की सबसे अमीर कवि। अभी रात होने दो, फिर देखता हूँ मैं तुझे। गौरी वहाँ से चली जाती है और फिर रात को वो उल्लू गौरी के घर में घुस जाता है। उल्लू अलमारी खोलता है। अलमारी तो पैसों से भरी हुई थी। उल्लू गौरी कवि के सारे पैसे अपने थैले में डालता है, उसका हार निकालता है और सारी चीजें लूटकर वहाँ से भाग जाता है। जब गौरी सुबह उठती है तो अलमारी खुली थी, सारा सामान बिखरा पड़ा था। कालू कालू उठो, जल्दी करो, देखो हम लुट गए। कोई चोर अलमारी से सारे पैसे और मेरा हार भी चुरा कर ले गया है। ये कैसे हो सकता है? किसी को क्या खबर कि हमारे पास घर में इतने पैसे हैं? गौरी, तुमने जरूर किसी को बताया होगा। नहीं कालू, तुम्हारी कसम, मैंने तो केवल चिड़िया से बात की थी और एक दिन हरियाली से। लूसी को तो मैंने पैसों का बताया था, हार का तो मैंने उसे नहीं बताया था। कालू अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। बिजली के बिल की आखिरी तारीख है आज। अब जाओ, किसी से कुछ पैसे उधार मांग कर लाओ, वरना तार कट जाएगी। फिर गौरी कवि रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तो लुट गई। कोई चोर मेरे सारे पैसे चुरा कर मुझे जंगल की सबसे अमीर कवि से जंगल की सबसे गरीब कवि बना गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। गौरी, तुम भी तो हर किसी से बड़ी बड़ी छोड़ा करती थी। चिड़िया बहन, मुझे 500 रुपए उधार दे दो ताकि मैं अपना बिजली का बिल जमा करवा दूं, वरना कालू कहता है कि तार कट जाएगी। ऐसे गौरी कवि की बड़ी बड़ी बातें गौरी कवि को ले डूबती हैं और वो अमीर की बजाय सबसे गरीब हो जाती है।